आज का प्रातः क्लास है 22 जून 1964। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भक्ति मार्ग में जो हो करके गए हैं उनकी महिमा गाई जाती है। कहते हैं कि वो ऐसा था, जो यहाँ है तो कहेंगे ऐसे हैं, और शरीर छोड़ गया तो कहेंगे ऐसा था। तो भोलानाथ भी था जरूर, नहीं तो महिमा क्यों होती। पहले भी था जरूर और अभी प्रैक्टिकल में भी है। सब भक्तों का भगवान एक है, भक्तों का रक्षक है, वह भक्तों को सद्गति देने वाला है। उनको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता, और सर्व को सद्गति अभी मिलती है। भक्ति मार्ग में नहीं मिलती। सद्गति तब मिलती है जब वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। सभी इस समय दुर्गति में हैं। नंबरवार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य मात्र हैं, उन सबको सद्गति देनी जरूर है। सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाने जरूर है। मुक्ति धाम से फिर आते हैं सतो प्रधान में, और आवेंगे भी जरूर नंबरवार। पहले देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य आवेंगे। ये वर्ण बदलेंगे जरूर। नेहरू था फिर मर गया, उनकी भी महिमा करेंगे, परंतु उनकी महिमा तो अल्पकाल के लिए चलती है। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि अभी तो विनाश सामने खड़ा है। नेहरू जी की महिमा लंबे समय तक नहीं चल सकती। उनकी तो ये अल्पकाल के लिए महिमा चलेगी। सबसे जास्ती महिमा होती है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले सतोपटान स्टेज में आते हैं। भक्ति मार्ग में भी पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा होती है, क्योंकि वो तो अभी ही होकर के जाते हैं। इनका गायन और पूजन फिर भक्ति मार्ग में होगा। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं है। उनको वहां पता भी नहीं रहता है कि पहले क्या था। ये भी नहीं पता रहता है कि सतयुग के बाद फिर त्रेता युग आवेगा।
इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ये बातें ठीक हैं तो भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर युग से। द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू क्यों होता है? क्योंकि द्वैतवादी युग है, बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है। तो अंधश्रद्धा का मार्ग शुरू हो जाता है। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है, ज्ञान की माला पड़ी हुई है, वो ज्ञान की कंठी वाले सब पैरेट्स हैं। शिव के मंदिर में ज्ञान की कंठी वाले तोते भी दिखाए हैं और कबूतर भी दिखाए हैं। कोई की तो कंठी रूपी माला बहुत अच्छी चलती है, कोई की कैसी चलती है, कोई तो समझते ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझते हैं। जैसे कि कबूतर हैं, तोते को तो सिखलाया जाता है तो तोता रिपीट करता है, परंतु कबूतर तो सीख ही नहीं सकते। उनके मुख से फिर भी आवाज बाहर नहीं निकलेगी। आवाज जैसे कुंठित होकर रह जाती है। अमरनाथ मंदिर में भी कबूतरों को रखा है। वो कबूतर सिर्फ पैगाम ही पहुंचाते हैं, परंतु तोते तो जो सुना सो रिपीट भी करते हैं। अर्थात जो कबूतर बुद्धि होते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे बच्चे हैं जो सुन करके फिर रिपीट नहीं कर सकते हैं। रिपीट नहीं करते हैं तो जैसे कि कबूतर हैं, उनको कबूतर ही कहेंगे। तो इस समय के अनुसार यहाँ पैरेट्स भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी हैं। इस समय के जो भी मनुष्य हैं और जो कुछ भी बोलते हैं वो कोई काम का नहीं है। बाप तो रूप बसंत है। बाबा ने समझाया है, इसका कोई भी इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम रूप नहीं है। कोई पूछे कि शिव बाबा का रूप क्या है, तो समझाना है कि शिव बाबा का रूप ऐसा ही है जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है। तो
तो जैसा बाप वैसा ही बच्चा होगा। बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, और न बाप कोई बड़ा है। बड़ा पार्ट है तो बड़ी महिमा दिखाने के लिए बड़ा रूप बना दिए है। वो है परमपिता परमात्मा। परमात्मा माने ही परमात्मा। वो हमको समझाते हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बहुत भोला है। अपनी एक कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते हैं। बच्चे निश्चय करते हैं कि परमपिता परमात्मा ही उस भोलेनाथ के रूप में समझाते हैं। आर्गन्स बिगर तो आत्मा बोल नहीं सकती। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। कहते भी हैं परमात्मा आते हैं तो उनका नंदीगण भी है। परंतु उन्होंने भक्ति मार्ग में बैल रख दिया है। नंदीगण का मतलब ही है आनंद देने वाला। गण माने समूह। ये दो का समूह है, दो का संगठन है। तो नाम रख दिया है नंदीगण। परंतु वो आनंद देने वाला जानवर तो नहीं हो सकता। जानवर कैसे आनंद देगा? और ऐसे थोड़े ही है कि छलांग लगा करके बैल पर चढ़ते हैं। ये तो पुरुषार्थ में ऊंची स्टेज की छलांग लगाने की बात है। कहते हैं भागीरथ है, अर्थात भाग्यशाली रथ। परंतु कोई को पता नहीं है कि वो पतित पावन कैसे आते हैं। आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। जरूर आया होगा तब तो गाते हैं ना। तो भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की करेंगे। तो नंबर 1 है वो है कौन? शिव। शिव चक्कर में ही नहीं आते हैं तो नंबर में कैसे आवेंगे? शिव बाप की बात नहीं है। कौन है नंबर 1? है शिव बाबा। वास्तव में सच्ची महिमा उनकी है, इनकी नहीं है।
अर्थात इसमें बिना ब्रह्मा की महिमा नहीं है। अभी तो कुत्ते बिल्ले आदि सब की महिमा करते रहते हैं। नंदीगण भक्ति मार्ग में बनाते हैं, बैल को लेकर के घूमते हैं, फिर बैल से दूध निकालते हैं। बैल के शरीर पर कौड़ियां ही कौड़ियां लगा देते हैं। परंतु समझते नहीं है ये कहाँ की यादगार है। अभी ये है नंदीगण। बाकी जानवर बैल की बात नहीं है। शिव बाबा इसमें आकर के तुमको ज्ञान सुनाए रहे हैं, ज्ञान दूध दे रहे हैं, तो उनकी कितनी महिमा है। वो भोलेनाथ है भक्तों की झोली भरने वाला। शिव के आगे नहीं कहेंगे भर दे झोली भर दे। क्यों नहीं कहेंगे? हैं? शंकर के आगे क्यों कहते हैं भर दे झोली भर दे? क्योंकि शिव है निराकार। निराकार कैसे झोली भरेगा? शंकर के आगे झोली ले जाते हैं भरने के लिए। विष्णु व ब्रह्मा के पास नहीं जाते हैं, शंकर के पास जाते हैं। क्योंकि शिव और शंकर को मिलाए दिया है। समझते हैं कि शंकर शिव का ही रूप है। परंतु शंकर की आत्मा अलग और शिव की आत्मा अलग है। पूजा करने वाले ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, क्योंकि जो पहले पहले पुजारी बना है उन्हों को ही कुछ पता नहीं है। इनको कहेंगे आप ही पूज्य देवी देवता, फिर आप ही पुजारी। अभी तुम समझते हो कि हम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर हम ही नंबरवार पुजारी बनते हैं। शिव तो है मूल वतनवासी, परंतु उस मूल वतनवासी के भी मंदिर तो है ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी मंदिर यहाँ है, तो जरूर यहाँ रह करके ही उन्होंने सूक्ष्म स्टेज बनाई होगी। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी का भी गायन तो है ना। 22 से 64 की वाणी का दूसरा पेज।
शिव को भी आना पड़ता है। सिर्फ एक शंकर को नहीं आना पड़ता है। उनका तो यहाँ काम ही नहीं है। इनका काम नहीं है शंकर का काम कैसे होता है? कर्मेंद्रियों के द्वारा काम होता है। शंकर को तो याद में बैठे हुए दिखाते हैं। वो उनकी संपन्न स्टेज है। कर्मेंद्रियों से काम करने की जैसे कि दरकार ही नहीं। तो बताया कि उनका तो जैसे यहाँ काम ही नहीं। हाँ, शंकर द्वारा विनाश होता है। त्रिमूर्ति नाम है। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं और त्रिमूर्ति का स्टैंप भी बनाया है। उसमें फिर शेर दिखाया है और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ऐसे ठीक भी है। परंतु उसमें शिव का तो नाम निशान नहीं रखा है। तीन शेरों का निशान बनाया है। अब सत्यमेव जयंती एक जानवर के नीचे थोड़ा ही लिखा जाता है। जानवर क्या जानेगा सत्य असत्य को? सत्यमेव जयते, ये तो पुरुषार्थी बच्चों की बात है। और सत्य तो एक ही बाप है जो हमको सच्ची कथा सुनाए विजय पहनाते हैं। ये सब बातें जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं। तुमने कब से नॉलेज सुनना शुरू किया? इतनी सब मुरलियों के कागज रखे तो ये सारा ही महल भर जावे। कितने कागज खपाए होंगे और कितने खपावेंगे। बच्चों के पास जरूर जावेंगे। लिखो होते रहेंगे, छपते रहेंगे, बहुत कापियां निकलेंगी। आगे चल करके करोड़ों की तादाद में कापियां निकलने लग पड़ेंगी। लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर्स हो जाएंगे। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बच्चे जानते हैं कि रास्ते में माया के तूफान आते हैं तो कई फूल गिर भी पड़ते हैं। मुलहरा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ भी काम नहीं कर सकती।
क्योंकि बाबा को याद करना भी तो बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है, और हम सब आत्माएं परदेशी हैं, पराए रावण के देश में आए हुए हैं। बाप भी इस पराए देश में आते हैं। एक गीत भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ऐसे तो सब आत्माएं दूर देश की रहने वाली है। बाप दादा कहते हैं तुम बच्चे अब जान गए हो कि बरोबर हम दूर देश के हैं, बहुत दूर देश से आते हैं। जिस दूर देश को निराकारी दुनिया कहा जाता है, और दुनिया में तो बहुत होंगे ना, तो तुम जानते हो कि हम सब परदेशी हैं। भक्ति मार्ग में फिर बाबा परदेशी को याद करते हैं। आगे ऊपर जरूर उठावेंगे, कहेंगे ओह गॉड फादर। कोई तो फिर रहम मांगेंगे, कोई क्या मांगेंगे। भक्त चाहते हैं कि भगवान आओ, अब वो आकर के क्या करे। तुम बच्चों को पता है बाबा परमधाम से आया है, कहते मुझे कलयुगी पतित दुनिया को स्वर्ग और पावन दुनिया बनाना है। ये भी जानते हो कि तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। वो मनुष्य तो ना अपनी सदगति करते हैं और न दूसरों की कर सकते। वो कोई को भी सदगति नहीं दे सकते। ये कायदा ही नहीं है जो मनुष्य मनुष्य को सदगति दे सके। कौन दे सकता है फिर? मनुष्य का मन होता है, मन चलायमान होता है। जिसका मन चलायमान है वो तो खुद ही दुर्गति में जाता है। दूसरों की सदगति करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही शिव बाबा है जो सबकी सदगति करने वाला है। अभी नाटक पूरा होता है तो अंत में सब एक्टर्स को हाजिर होना है। गीता में भी है, सिर्फ शिव बाबा के बदले कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। परंतु कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। इनके लिए समझते हैं कि इसने राजयोग सिखाया था। परंतु अभी तुम जानते हो कि राजयोग सिखलाने वाला तो भोलानाथ आया है। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। परंतु है तो भोलानाथ जो नालिशफुल है। वो नालिशफुल भूत गीता में कहाँ गया? फिर कृष्ण पर बहुत उल्टे उल्टे कलंक भी लगाए हैं। बरोबर कलंक लगते हैं, परंतु कृष्ण पर कोई कलंक नहीं लगते हैं। कृष्ण का तो झूठा नाम डाल दिया है गीता में।
कलंक लगते हैं बाप पर, इस दादा पर भी कलंक नहीं लगता था। बाप के आने से फिर कलंक लगे हैं। क्योंकि चलते चलते राही ने आकर के प्रवेश कर लिया। तब से देखो कितने कलंक लगते आए हैं। ये रास लीला, ये बाल लीला, ये सारा खेल उन्हीं का है। वो ही बच्चों को बहलाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिला हुआ है, बाबा से हम ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं। बाकी शास्त्र आदि जो भी सुनाते हैं वो कोई ज्ञान रत्न नहीं है, वो तो सब पत्थर हैं, पत्थर बुद्धि बनाने वाले हैं। रत्नों की भेंट में जैसे वो पत्थर हैं, पत्थर मारते हैं ना। शास्त्र सुनते सुनते पत्थर बुद्धि बन पड़े, उनको ज्ञान रतन नहीं कहा जाता। ये तो ज्ञान रतन है। एक एक वर्षन लाखों रुपए का है, और वो है शास्त्रों के पत्थर। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये है पहला नंबर पत्थर। कृष्ण भगवान वाच, ये हुआ दूसरे नंबर का पत्थर। पत्थर मारते मारते मनुष्य खुद ही पत्थर बुद्धि बन गए। इतने पत्थर बुद्धि बने कि अब कुछ भी समझते नहीं है। बाप आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए देते। कब्रिस्तान से परिस्तान बनाए रहे हैं। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खा करके कब्र दाखिल हो जाते। वहां तो ऐसे नहीं होता है। जैसे सर्प पुरानी खल बदल नहीं लेते हैं, वैसे पुराना छोड़ शरीर छोड़ नया लेते हैं। ये दृष्टांत भी बाबा देते हैं। उन दृष्टांतों को फिर सन्यासी लोग अपने काम में ले आए हैं। कई समझाते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाता है, आत्माएं बुदबुदे मिसल हैं। परंतु जो बुदबुदा सागर में समाय गया, वही पानी का बुदबुदा फिर वापस आ सकता है क्या? आत्मा अगर बुदबुदा है फिर तो विनाशी हो गई। आत्मा तो अविनाशी है। बुदबुदा कह करके आत्मा का आत्मा को विनाशी बनाए दिए है। कोई कहते हैं ज्योति ज्योति में लीन हो जाती है। अब स्थूल ज्योति की तो कोई बात ही नहीं है कि आत्मा ज्योति है, परमात्मा बाप में लीन हो जाती है। ये तो ज्ञान ज्योति की बातें है। भगवान बाप आते हैं तो सारी दुनिया की बुद्धि में बैठ जाता है हम ज्योति बिंदु आत्मा है। ये आत्मिक ज्योति परमात्मा बाप के संकल्प में समाई जाती है। तो देखो दुनिया में अनेक मतें हैं, अभी तुमको एक मत मिलती है।
तो इसमें एक मत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर पुकारते आए हो, परंतु मैं तो एक ही बार आता हूं और तुमने बहुत पुकारा है। इसने इतना नहीं पुकारा है। किसने है? इसने और इसके फॉलोअर्स ने इतना नहीं पुकारा है। तुमने मुझे बहुत पुकारा है, हैं? तुमने मना क्या? जो सन्मुख बैठकर सुनते हैं उनके लिए बोला। ये ब्रह्मा तो बाजू में बैठा है। तो बाप कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हारा गुलाम बन करके आया। गाते भी हैं मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। वो तो भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी बाप आकर के गुलाम पने से छुड़ाते हैं। अभी तो तक तुम गुलाम बन पड़े माया के। बाप आकर उस माया से लिबरेट करते हैं। गुरु लोगों की जंजीरें, फिर भक्ति की जंजीरें, इन जंजीरों से बाप आकर के छुड़ाते हैं। तुम जानते हो कि हमने बहुत भक्ति की है। अभी भक्ति का फल देने के लिए बाप आए हैं। 22 से 64 की वाणी का 3रा पेज। अभी भक्ति का पाठ पूरा हुआ। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग। वैराग भी 2 प्रकार का है। वो सन्यासियों का वैराग है घर बार छोड़ने का, और ये तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि योग से छोड़ देने की बात। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो वो सारी दुनिया भस्म होने वाली है। कुछ भी नहीं रहेगा। गाते भी हैं किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाए, किन की ले गई चोटा किन की आग जलाए। तो उस समय चोर आदि भी आकर के बहुत लूटते हैं। जैसे एरोप्लेन गिरता है, आग लगती है तो चोर अंदर घुस पड़ते हैं और आसपास वाले सब लूट ले जाते हैं। क्योंकि टाइम तो मिल जाता है जब तक पुलिस आवे। ये सारा विनाश तो होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है। तुम जानते हो अमेरिका आदि की तरफ है सुख का पंप। ये क्रिश्चियन पिछाड़ी वाले हैं तो उनके सुख का पार्ट अभी है, अंतिम समय का। कितनी हिम्मत रखते हैं कि हम स्टार्स पर जावेंगे, चंद्रमा पर जावेंगे, सूर्य की तरफ नहीं जाते हैं। समझते हैं कि वो सूर्य तो जला देगा। वो कोशिश करते हैं चंद्रमा में, स्टार में जमीन ले लेवे।
समझते हैं चांद में सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम सुना है तो समझते हैं वहां कोई दुनिया है। अब वहां कोई दुनिया है क्या? जापानी लोग अपन को सूर्यवंशी कहलाते हैं। कोई क्या कहलाते हैं, कोई क्या कहलाते हैं। अभी तुम जानते हो भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था। सारा भारत ही स्वर्ग था। इन जैसा ऊंच खंड और कोई भी नहीं होता है। ये ड्रामा बना बनाया है। फिर आदि करने की तो कोई बात ही नहीं है। ये समझाने की बात होती है। भारत की महिमा अभी ये है। हम कहते हैं गीता में अगर शिव बाबा का नाम होता तो सब धर्म वाले उनको बहुत मान देते, परंतु ऐसे नहीं है कि शास्त्र फिर बनेंगे तो उनमें चेंज करेंगे। नहीं, बनावेंगे फिर भी वही शास्त्र जो अभी हैं। अगर शिव बाबा को जान जावे तो सब ही उनकी कितनी महिमा करेंगे। सबका सदगति दाता बाप है। अगर सब सर्वव्यापी होते, भगवान सर्वव्यापी होता तो सबको फूल चढ़ाना पड़े। परमपिता परमात्मा का नाम डालें तो पहले पहले सब उनके पास जावे। अभी तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण आदि जो भी हैं वो सब इस समय कौड़ी तुल्य हैं। सब कब्र दाखिल हैं। देह अभिमान की मिट्टी में मिले हुए हैं। बाप ना आए तो सब तमो प्रधान ही बने रहे। तो सबका मोस्ट बिलीवर्ड मुक्तिदाता वो बाप है। कहते हैं मैं सबको ले जाता हूं। फिर जो भी आते हैं पहले वो जीवन मुक्ति में आते हैं। बच्चे जब शांति में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना चाहिए। स्वधर्म में बैठ करके बाप को याद करना है। शांति लेने के लिए कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी सन्यासी आए तो तुम समझा सकते हो कि शांति तो गले का हार है जो शांति तुम ढूंढते रहते हो। आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है। फिर यहाँ शरीर में आने से टाकी बनते हैं। साइलेंस में तो नाटक होता ही नहीं है। पहले मूवी बायोस्कोप चलता था। सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती है, आवाज नहीं निकलता है। उसी समय जो कल पहले समझा था वो समझ करके आकर के सुनाते हैं। कोई नई बात नहीं है। सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाचना चाहता है। ये अनादि ड्रामा है। सब शरीर लेकर के अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों, ये शिव बाबा कह रहे हैं आत्माओं से बात करते हैं कि माम एकम याद करो। ये ब्रह्मा नहीं कहेगा कि मुझे को याद करो। कितनी गुप्त बातें हैं।
ये कहता है मुझे भी उनको याद करना पड़ता है। मैं भी ब्रह्मपुत्रा नदी हूँ। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला होता है। सरस्वती नदी और सागर का मेला नहीं लगता है। मेला एक ही लगता है कलकत्ते में। ब्रह्मपुत्रा नदी का सागर पर बड़ा भारी मेला लगता है। तो ब्रह्मपुत्रा एक है और मेला भी एक ही बार लगता है। तो ये भी यहाँ मेला लगता है। जब बाप यहाँ से जावे तब दूसरे सेंटर पर मेला लगे। अगर सागर न हो तो मेला थोड़े ही कहेंगे। मम्मा जाती है तो नदियों का मेला लगता है। ये मेला लगा है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ। ये समझ तुम आप ही ले आ सकते हो। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार मंथन करो। भले ये सागर चैतन्य है, वो तो जड़ सागर है। दिल्ली में जाएंगे तो सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला है। सब नदियां सागर से निकली हुई हैं। ये मंगल मिलन है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं माम एकम याद करो। मम्मा भी कहेगी बाबा को याद करो। बाप भी कहेंगे माम एकम याद करो। तो बच्चे बच्चे ये मम्मा नहीं कहती है, बाबा इन द्वारा कह सकते हैं। कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो। 22 जून 64 की वाणी का चौथा पेज। तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है बाप को याद करो तो तुम्हारी अंतमते सुगते हो जाएगी। क्योंकि मौत तो सबका होना है। अभी तो इस दुनिया में देखो क्या लगा पड़ा है। ये अमेरिका आदि कितना बड़ा है, फिर ये बॉम्बे आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बदली थोड़ी ही होगी। अभी तो राज्य करने वाले ही कितने करोड़ों हैं। वहां तो नई दुनिया में शुरू में थोड़े ही आते हैं, पीछे फिर और आते रहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है ये माया बड़ी प्रबल है जो तुम्हारी याद जुटने नहीं देती है, कितने बिघन डालती रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी। परंतु फिर भी तुम बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना है, पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा पक्का रहना चाहिए
जो माया का तूफान तुमको कभी हिला न सके, माया तुमको मूर्छित न कर सके। संजीवनी बूटी को याद करो। तो सूरजीत बन जावेंगे। मन मना भव, फिर तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। बाबा ने समझाया है, योग योग अक्षर नहीं करो, कहना नहीं है। पूछो, बाप को याद नहीं कर सकते हो? बाप को जितना याद करेंगे तो वर्षा भी जास्ती लेंगे। बाप पर बलि चढ़ना है तब सब कुछ बाबा के हवाले कर दो। इस दादा ने भी सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया। फिर देखो, भूखे थोड़े ही मरते हैं। समझते हैं बाबा को सब कुछ दे दिया, उनकी ही वस्तु है, हम इसमें मोह क्यों रखें? फिर अशरीरी बनकर बाप को याद करते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर पुरुषार्थ करना। आत्मा बाप को याद करती है। अभी उस बाप से दिल लगी है, जैसे आशुक माशुक की दिल लग जाती है। एक बार आपस में एक दूसरे को देखा, बस दिल लग गई। काम करते हुए भी सामने माशूक याद आता रहेगा। तुम सब आशुक बने हो उस एक माशूक शिव बाबा के। एक बार देख लिया, बस याद ठहर जानी चाहिए। आशिक माशूक का कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता है। इस समय तुम सब आशिक हो, शिव बाबा पर आशिक हुए हो। वो शिव बाबा तुमको बहुत सुख देते हैं। वो मुसाफिर है, वो मुसाफिर तुमको हसीना बनाते हैं। कीड़े से बदल करके क्या बना देते हैं। बाबा भ्रमरी का भी मिसाल देते हैं। कहते हैं भूं भूं करते रहो। तुम ब्राह्मण ही शुद्ध बुद्धि कीड़ों को भूं भूं करते हो। ये सभी मिसाल अभी के हैं। बाप समझाते हैं, लाडले बच्चे, तुम मासूक बाप से स्वर्ग का खजाना लेते हो। वो मासूक होते हैं जिस्मानी, और ये है रूहानी। तुम सब आशिक हो। एक परमात्मा बाप के साथ योग लगाना है, बस। ऐसा नष्ट मोह आशिक बनना है। अल्लाह कहते हैं, आधा कल्प तुम आशिक हो, अब मासूक को याद करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सारे दुख दूर हो जाएंगे तो तुम मेरे से आकर के मिलेंगे। मैं सब दुखों से लिबरेट करने वाला हूं। अब बताओ, इस दुखों से लिबरेट करने वाले को क्या प्राइज देंगे? बच्चे कहते हैं, बाबा हम क्या प्राइज देंगे, आप खुद हमको देते हैं। जो सर्विस करते हैं उनको प्राइज मिलती है। प्राइज है बैकुंठ का मालिक बनने की। फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी टिकट लेकर खुद कहते हैं, हे बच्चों,
अब तुम मेरे से टिकट ले लो। हे आशिको, मुझ बाप को याद करो तो तुमको वर्षा मिल जाएगा। मनुष्य कई दिन व्रत रखते हैं, तुम बच्चे क्यों नहीं बृहस्पति और सोमवार को व्रत रखते हो? व्रत रखो कि हम सारा दिन बाबा को याद करें। इस व्रत रखने में बड़ी भारी कमाई है। वो तो खाना नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं। वो ही उनकी भक्ति मार्ग की रस्म। तुम भी देह अभिमान का भोजन न करो, कोई को याद न करो। तुम बाबा को याद करने का व्रत रखो तो तुम्हारी बहुत कमाई हो जाएगी। तुम करके देखो, फिर अपना चार्ट लिख करके बाबा के पास भेज दो। बाबा, आज हम इतना समय व्रत में रहे। बाबा ऐसे भी नहीं कहते हैं कि तुम भूख हड़ताल कर दो, बल खाओ भी, परंतु साथ साथ ये व्रत भी रखो। बाबा को याद करने का व्रत। बाबा कहते हैं सारे दिन में 4 घंटे का, 2 घंटे का व्रत रख करके दिखाओ। बाबा को चार्ट दिखाओ। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो 7 रोज निर्जल रखते हैं। बाबा तो तुमको पदम देते हैं। बल धंधा धोरी आदि करो, सिर्फ चार्ट भेज दो। बाबा की ये बात सब बच्चे मुरली से सुनेंगे। अच्छा, आज टोली का दिन है। फल सबसे अच्छा है, क्योंकि फल आप ही बन जाता है, पकाना नहीं पड़ता है। क्योंकि पकाते समय फिर भी बहुतों की दृष्टि आदि पड़ जाती है। इसलिए फल आहार कहते हैं। सूक्ष्म वतन में भी बाबा तुमको सूबी रस पिलाते हैं, एप्पल खिलाते हैं। सूक्ष्म वतन में तुमको सीरा पूरी नहीं खिलावेंगे। बाबा को याद करके भोजन बनाने से इसमें ताकत रहती है। बाबा भी कभी कभी सोचता है कि बाबा को अपने हाथ से बना करके खिलाऊं। ये सब बाबा को याद करने की युक्तियां हैं। अच्छा, सब रूहानी आशिकों को मासूक बाप का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।